हेलो दोस्तों, विकास एकेडमी गुना एमपी में आपका स्वागत है। मैं विकास रघुवंशी। हम आपको एमपी प्लस की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों की जो सीरीज चल रही है उसमें आगे के क्वेश्चन लेके आए हैं, यानी आगे का हम सॉल्व पेपर लेके आए हैं। अगर आपने इससे पहले की और वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल विकास एकेडमी गुना एमपी की प्ले लिस्ट में जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबा देना, जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकें। चलिए आज के क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट 2017 27 अगस्त 2017 3 PM, यानी जो सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था उसका जो पेपर है वो लेकर हम आपको आए हैं। इससे पहले कि हमने फर्स्ट शिफ्ट का अपलोड कर दिया है और इससे पहले और भी पेपर जो हुए थे वो भी अपलोड कर दिए। अगर आप हमने अभी भी नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विकास एकेडमी गुना प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए आज के क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। इसमें हम जीके और जीएस के क्वेश्चनों को करेंगे। मैथ रीजनिंग के जो क्वेश्चन आएंगे हम उनको छोड़ते चलेंगे। चलिए देखिए देखते हैं, करते हैं शुरुआत। इसमें पहला क्वेश्चन ये मिलता है, यानी पांचवा है। देखिए, भोपाल का पहला सिंचाई टैंक पलकमती किस जगह में स्थित है? यानी जो भोपाल में पहला सिंचाई टैंक है, यानी वो कहाँ, पलकमती इस जगह में कहाँ स्थित है, तो इसका नाम पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं। पहला शाहपुरा में, दूसरा रायसेन में, तीसरा उमरिया में, चौथा भोपाल में। तो इनका राइट आंसर इन्होंने क्या माना है? रायसेन माना है। ठीक है, यानी दूसरा वाला इसका राइट आंसर होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप इसका दोबारा से पढ़ सकते हैं। देखिए हम पढ़ते हैं, भोपाल का पहला सिंचाई टैंक पलकमती इस जगह में स्थित है। यानी जो भोपाल का पहला सिंचाई टैंक यानी भोपाल के द्वारा बनाया गया था, तो वो कहाँ स्थित है? इन्होंने जगह पूछी, यानी इस जगह में स्थित है। कहाँ है? तो इसका राइट आंसर क्या है? रायसेन में। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को फीफा अंडर 17 विश्व कप फाइनल की मेजबानी करने के लिए चुना गया है? यानी किस कौन सा शहर है जो अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो इसका देखिए राइट आंसर देखते हैं अपन। पहला ऑप्शन दिया है कोलकाता, दूसरा गोवा, चौथा गुवाहाटी, तीसरा गुवाहाटी, चौथा कोच्चि। तो इसका राइट आंसर क्या है? कोलकाता शहर जो पश्चिम बंगाल में स्थित है वो यानी फीफा अंडर 17 विश्व कप फाइनल की मेजबानी करेगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ये तीसरा वाला इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शहरों में से किसने 12वें दक्षिण एशियाई खेल 2016 की मेजबानी की थी? यानी ये करंट का क्वेश्चन पूछा गया है एक तरह से अगर हम कहें तो इसमें यह पूछा है कि जो 12वें दक्षिण एशियाई खेल हुए थे 2016 में, इसकी मेजबानी किसने की थी? देखिए पहला ऑप्शन है पटियाला, दूसरा गुवाहाटी, तीसरा अगरतला, चौथा कोच्चि। तो इसका राइट आंसर क्या है? गुवाहाटी। नहीं, इसका राइट आंसर क्या है? गुवाहाटी माना गया। तो गुवाहाटी शहर ने इसकी मेजबानी की थी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना होगा, गुवाहाटी असम में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? यानी इसमें क्या है, संग्रहालय से क्वेश्चन पूछा है कि भारत का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? देखिए पहला ऑप्शन है विक्टोरिया मेमोरियल, दूसरा राष्ट्रीय संग्रहालय, तीसरा भारतीय संग्रहालय और चौथा राष्ट्रीय रेल संग्रहालय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इन्होंने क्या माना है? भारतीय संग्रहालय यानी इंडियन म्यूजियम। तो ये सबसे पुराना संग्रहालय है, तो आपको ये याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तीसरा वाला होगा, भारतीय संग्रहालय। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
त्रिपुरा की राजधानी क्या है, यानी जो त्रिपुरा राज्य है तो उसकी राजधानी पूछा है इन्होंने क्या है। तो हमको ये स्टेट से संबंधित क्वेश्चन बनती है उनको अच्छी तरीके से याद कर लेने हैं। हर स्टेट के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राजधानी अच्छे से याद करके रखना है। तो देखिए, अगर पता है कि त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला है, तो आप इसका राइट आंसर लगा सकते हैं। और इन्होंने भी अगरतला ही इसका राइट आंसर माना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित वन्यजीव अभ्यारण्यों में से कौन सा होशंगाबाद में है। इन्होंने वन्यजीव अभ्यारण्य के क्वेश्चन पूछे हैं। ये पहला बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य, दूसरा डिंडोरी राष्ट्रीय उद्यान, चौथा बांधवगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य और चौथा है चंबल राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका इन्होंने एक आपको याद रखना होगा, इन्होंने क्या पूछा है, वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में पूछा है। तो देखिए, राइट आंसर हम ऐसे भी देख सकते हैं कि हम ये राष्ट्रीय उद्यान है इनको हटा सकते हैं। ठीक है, यानी ये दो तो हट ही जाते हैं, एक चौथा वाला और एक दूसरा वाला, क्योंकि ये राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं। तो हम अब इन दोनों में से हमें देखना है। तो क्या है, पहला इसका राइट आंसर बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो इसका यही वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर जो नहीं होती है उनको हटा देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बोरी राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य होगा। ठीक है, तो ये होशंगाबाद शहर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 जून 2017 को किस सीमा पर भारत चीन का गतिरोध स्टैंड ऑफ हुआ था। तो इसमें यह पूछा है कि 16 जून 2017 तो किस सीमा पर भारत और चीन का गतिरोध स्टैंड ऑफ हुआ था। तो पहला डोकलाम सीमा पर, दूसरा अटारी सीमा पर, तीसरा बागा सीमा पर या बागा बॉर्डर है उस पर, और चौथा है जिया नदी सीमा पर। तो इसका राइट आंसर क्या है, जो डोकलाम सीमा थी, डोकलाम उस सीमा पर ये हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहला वाला डोकलाम सीमा, यानी डोकलाम बॉर्डर पर। तो आपको ये डेट जरूर अच्छी से याद रखनी होगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था। तो अगर ये याद है तो हम इसकी डेट लगा सकते हैं। नहीं, देखिए देखते हैं। पहला 1993, दूसरा 1992, तीसरा 1995, चौथा 1990। तो इसका राइट आंसर क्या है, 1993 है। तो आपको ये पहला वाला इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि डेटें अगर याद होती हैं तो हम जल्दी से लगा सकते हैं। तो इनको अच्छे से याद करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किन देश के साथ जलमार्ग द्वारा दोनों देशों को जोड़ने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी जलमार्ग यानी समुद्र के रास्ते से आने के लिए, जोड़ने के लिए किसके साथ इन्होंने समझौता किया है। तो देखिए, पहला श्रीलंका, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा पाकिस्तान, चौथा चीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो बांग्लादेश है। यानी एक तरह से बांग्लादेश का अगर नक्शा देखें तो भारत का ही होता है। ठीक है, तो आपको एक तरह से देखना है। ठीक है, तो इसका क्या राइट आंसर बांग्लादेश है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ इन्होंने हस्ताक्षर किया है। तो ये आकार के हिसाब से नहीं, मैं तो ये बता रहा था कि बांग्लादेश का जो स्ट्रक्चर होता है, नहीं देखने में प्रारूप देखें तो एक तरह से भारत के जैसा ही दिखता है। इसलिए आपको याद रखना होगा, कभी अगर क्वेश्चन में आ जाए कि भारत के जैसे दिखने वाला दूसरा देश कौन सा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है बांग्लादेश भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु है, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। तो देखिए, पहला बैल, दूसरा बाघ, तीसरा गाय, चौथा शेर। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, तो ये तो कोई भी बता सकता है कि क्या होगा, राष्ट्र इसका राइट आंसर टाइगर यानी बाघ होगा। ठीक है, तो आपको ये वैसे हमारे भारत के राष्ट्रीय पशु, पक्षी, खेल, ये सब अच्छे से याद करके रखना होता है। ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जम्मू और कश्मीर का संविधान खालिस्तान को लागू किया गया था। ये जो जम्मू कश्मीर का जो अलग संविधान है, हमारे भारत देश का अलग है। तो जम्मू कश्मीर का जो संविधान था उसे कब लागू किया गया था, यानी उसकी सन पूछिए। देखते हैं। पहला 15 अगस्त 1946, दूसरा 15 अगस्त 1947, तीसरा 26 जनवरी 1957,
चौथा 26 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर क्या है? 26 जनवरी 1957 को लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तीसरा होगा। लेकिन अब हम आपको वर्तमान में बता दें कि अब जम्मू कश्मीर और भारत में एक ही संविधान मान्य होता है, यानी जम्मू कश्मीर का जो संविधान था उसको हटा दिया गया, भारत का संविधान ही उसमें लागू होगा। ठीक है, और जम्मू कश्मीर को दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। तो आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल अभिषेक अभियान राज्य में प्रारंभ किया गया था, यानी किस राज्य में जल अभिषेक अभियान प्रारंभ किया गया था? देखिए, पहला झारखंड, दूसरा राजस्थान, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश में जलाभिषेक अभियान की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1815 में निम्नलिखित में से क्या 1815 में निम्नलिखित में से किस आत्मीय सभा की स्थापना की थी? यानी 1815 में किस आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी? यानी आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? देखिए, क्वेश्चन को हम एक बार पढ़ते हैं। 1815 में इन 1815 में निम्नलिखित में से किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, जिससे आपको ये समझ में आए। देखिए, पहला इसमें ऑप्शन दिया है राजा राममोहन राय, दूसरा केशव चंद्र सेन, तीसरा विजय कृष्ण गोस्वामी, चौथा है देवेंद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राममोहन राय होगा, यानी राजा राममोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1815 में। तो ये भी इसका याद रखना है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना के लाभार्थी कौन है? यानी निम्न में से प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना चलाई गई थी, उसके लाभार्थी किस आयु वर्ग के हैं? ठीक है, पहला कौन कौन से इसके अंतर्गत आते हैं, ये भी पूछा गया है इसमें। पहला 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चे, दूसरा बेरोजगार युवा, तीसरा ग्रामीण आबादी, चौथा वरिष्ठ नागरिक। तो इसका राइट आंसर क्या है? वरिष्ठ नागरिक हैं, यानी जो वरिष्ठ नागरिक हैं कैसे कह सकते हैं, जो 50-60 साल के ऊपर के व्यक्ति हैं वो ही इसके अंतर्गत लाभार्थी आएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ वाला होगा। तो आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन है? ये संविधान से एक क्वेश्चन है, तो आपको ये संविधान की भी अच्छे से क्वेश्चन कर लेने हैं। देखिए, पहला ऑप्शन दिया है सेना प्रमुख, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा राष्ट्रपति, चौथा रक्षा मंत्री। तो आप हम सभी जानते हैं कि ये सर्वोच्च सेनाओं का कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति, यानी प्रेसिडेंट होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तीसरा वाला, इसका थर्ड राइट आंसर होगा। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति इन सबका सर्वोच्च कमांडर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नवंबर 2017 में किस शहर में साइबर स्पेस पर वैश्विक सम्मेलन GCCS आयोजित करेगा? तो इन्होंने ये पूछा है। पहला चेन्नई, दूसरा मुंबई, तीसरा बेंगलुरु, चौथा नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नई दिल्ली, यानी नई दिल्ली करेगा, यानी फोर्थ वाला इसका राइट आंसर होगा। तो आपको ये बेस याद रखना है। ठीक है, ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तैरकर इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला निम्न थी, यानी कौन थी? पहली निशा मलिक, दूसरी बुला चौधरी, तीसरी भक्ति शर्मा, चौथा अनीता सूद। तो ये इन्होंने BBC ऑनलाइन फैक्ट वाला एक क्वेश्चन पूछा है, तो आपको ये ऑनलाइन फैक्ट भी अच्छे से याद करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बुला चौधरी। ठीक है, तो ये दूसरा वाला है, सेकंड इसका राइट आंसर बुला चौधरी जो ने तैरकर इंग्लिश चैनल को पार किया था। तो आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में तीलों की संख्या है? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, अगर किसी ने ध्यान से पढ़ा होगा।
देखा होगा तो ये बता सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? 24। ये 24 इसकी तीलियां होती हैं। जो बीच में राष्ट्रीय ध्वज में ये चक्र होता है उसमें ये बीच में रहता है, उसमें कितनी होती हैं? इसमें 24 तीलियां होती हैं। अगर इनको देकर गिना जाए तो ठीक है, तो गिनने में 24 आती हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मैथ रीडिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं, इनको छोड़ते हैं। चलिए देखिए, जबलपुर में स्थित महत्वपूर्ण किला है, यानी जबलपुर में कौन सा किला स्थित? देखते हैं। पहला राणा सांगा किला, दूसरा अमला किला, तीसरा महाराजा किला, चौथा रानी दुर्गावती। इसका राइट आंसर क्या है? रानी दुर्गावती का किला जबलपुर में स्थित है। तो आपको ये बेसिस का याद रखना है। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से क्वेश्चन आंसर को याद करके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की बटन को दबाना, जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। हम जो भी इन्फॉर्मेशन सूचना रेसिपी में अपलोड करते हैं उसकी भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको अपने दोस्तों को लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट करके हमें बताना कि वीडियो में क्या कमी है, जिससे हम आपको और अच्छे तरीके से सुधार के लाएँ। ठीक, देखिए अब देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के चौथे गुरु थे, यानी सिखों के जो 4th नंबर के गुरु थे वो कौन से थे? जिसका नाम पूछा है। देखिए पहला ऑप्शन गुरु रामदास, दूसरा गुरु अंगद देव, तीसरा गुरु गोविंद सिंह, चौथा गुरु अमरदास। तो इसका राइट आंसर क्या है? गुरु रामदास, जो सिखों के चौथे गुरु थे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना हो, यानी इसका राइट आंसर कौन सा होगा? पहला वाला, यानी गुरु रामदास के ये 4th वाले गुरु थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं तो इनको हम आपको बाद में एक वीडियो लेके आएंगे, उसमें कराएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अभी भी इसमें रीजनिंग के ही क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, मैथ रीजनिंग के, तो आपको हम इनको छोड़ते चलते हैं। इसमें हम जीके और जीएस वाले के क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे सब्सक्राइब करना और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसमें कुछ कमी तो नहीं है। अगर कुछ कमी रहती है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो रहेगी, जो आगे की और वीडियो रहेंगी, उनमें उस कमी को सुधार कर लाएंगे, जिससे क्या है कि सभी स्टूडेंटों को और अच्छी तरीके से समझ में आए, जो कमी है वो दूर हो जाए। ठीक है, तो आप कमेंट करके जरूर बताना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी इसमें मैथ रीजनिंग के ही एक क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए अब ये साइंस वाला एक क्वेश्चन आ जाता है, ये करते हैं। देखिए आयोडीन हार्मोन का एक महत्वपूर्ण घटक है जो इसके द्वारा उत्पादित होता है। अवेटो ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या अग्नाशय ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर क्या है? अवेटो ग्रंथि है, यानी कि कौन सा वाला? पहला इसका राइट आंसर हुआ। अगर आपको ये साइंस के क्वेश्चन अच्छे से समझ में ना है तो इनको एक बार जरूर पढ़ना और सॉल्व करना। देखिए हम पढ़ते हैं, आयोडीन हार्मोन का एक महत्वपूर्ण घटक है, ठीक है, जो इसके द्वारा उत्पादित होता है। यानी किसके द्वारा होता है जो आयोडीन हार्मोन? वो अवेटो ग्रंथि के द्वारा होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी भी इसमें मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको हम बाद में करेंगे। देखिए यह था, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है? यानी जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में पूछा है। देखिए पहला कैगा शक्ति संयंत्र, दूसरा तारापुर शक्ति संयंत्र, तीसरा कल्पक्कम शक्ति संयंत्र, चौथा काकरापारा शक्ति संयंत्र। ठीक है, देखिए उनके इसका राइट आंसर क्या माने? कल्पक्कम। इसको हम एक तरीके से ऐसे भी देख सकते हैं, क्योंकि जो दक्षिण साइड होता है वो नीचे साइड होते हैं, उनमें नाम थोड़े अटपटे आते हैं, तो अब इनको आप उस हिसाब से कर सकते हैं। कल्पक्कम एक तमिलनाडु के यानी दक्षिण भारत की जैसे एक नाम मिलता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, कल्पक्कम शक्ति संयंत्र है जो तमिलनाडु में
स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कार्बन यौगिकों को सांद्रित सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता में 443 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो वह ईथेन प्रदान करता है। यौगिक एक है। तो इन्होंने यौगिक के बारे में पूछा, वो यौगिक क्या है? पहला एल्कोहल, दूसरा अम्ल, तीसरा एस्टर, चौथा एल्केन। तो इसका राइट आंसर क्या है? एल्कोहल। यानी एल्कोहल को अगर आप 443 केल्विन पर गर्म करते हैं तो वह ईथेन प्रदान करने लगता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि एल्कोहल वो यौगिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। वे खगोलीय पिंड जिनमें अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है निम्न हैं। यानी जिनमें अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता, वो स्वयं की प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते, उनको क्या कहते हैं? पहला तारामंडल, दूसरा ग्रह, तीसरा श्वेत वामन, चौथा तारे। तो इसका राइट आंसर क्या है? ग्रह। जो ग्रह है वो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते हैं, वे दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जैसा हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, जो पृथ्वी होती है वो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती। जब तक उस पर सूर्य का यानी कि सन का प्रकाश नहीं पड़ता है तब तक वह प्रकाशित नहीं होती है। तो आपको ये इसका याद रखना होगा। दिन में समय सूर्य का पड़ता है, सूर्य का पड़ता है, रात के समय चंद्रमा का प्रकाश रहता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना होगा। इसका राइट आंसर कौन सा? दूसरा वाला प्लेनेट यानी ग्रह होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कोशिका भित्ति में छिद्रित कोशिका भित्ति नहीं होती है? पहला ट्रैकिड, दूसरा चालनी नालियाँ, तीसरा वाहिकाएं, चौथा सहचर कोशिकाएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सहचर कोशिकाएं इसका राइट आंसर होगा, यानी फोर्थ वाला। तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन समझ में ना आए तो इसको अच्छे से एक बार जरूर पढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर का कौन सा तंत्र संक्रमण की प्रतिक्रिया के रूप में सक्रिय होता है? ये जो संक्रमण के लिए काम तंत्र करता है वो कौन सा तंत्र है? प्रजनन तंत्र, प्रतिरक्षी तंत्र, पाचन तंत्र, अवधारणी तंत्र। जब हमें कोई संक्रमण या वायरस हमारे शरीर में चला जाता है तो उसके विरोध में कौन सा काम करता है, यानी वो तंत्र कौन सा है? तो हम जानते हैं कौन सा है, प्रतिरक्षी तंत्र है। ठीक है, तो ये इन्होंने इसका राइट आंसर में इम्यूनो सिस्टम कहते हैं कि जिसकी इम्यूनिटी जितनी अच्छी होगी वो उतना ही कम बीमार रहता है। ठीक, प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वसा को भंडारित करने वाले ऊतक का नाम बताइए। यानी जो वसा को भंडारित करते हैं वह ऊतक कौन सा है? पहला रक्त, दूसरा एरिओरल ओलर, तीसरा बसीय, चौथा अस्थि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बसीय होगा। ठीक है, इन जो वसा को भंडारित करते हैं उसे क्या कहते हैं? बसीय कहते हैं, यानी एडिफोस कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा, तीसरा इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठोस पदार्थों से क्या तात्पर्य है? हमको ये बताना है, यानी कि ठोस पदार्थों से क्या तात्पर्य है। पहला केवल विकारित सब्जियों के छिलके, दूसरा केवल पशुओं का गोबर, लकड़ी, कागज, कपड़ा, फूस, पटसन युक्त चाय की पत्तियां, तीसरा युक्त सभी, चौथा केवल घरेलू कूड़ा मूत्र आदि अवशिष्ट। यानी इन्होंने ठोस अवशिष्ट पदार्थ के बारे में पूछा है, वो किसके अंतर्गत आएंगे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। यानी जो सभी होते हैं वो क्या, ये सभी अवशिष्ट ठोस पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। मंदिर की घंटियां धातुओं की बनी होती हैं क्योंकि वे निम्न होती हैं: भारी, तन्य, आघातवर्तीय और ध्वनिक। क्या होती हैं? ध्वनिक होती हैं, यानी जो ध्वनि के कारण वो जल्दी से बढ़ने लगती हैं। ठीक है, तो ये फोर्थ वाले इसका राइट आंसर होगा, तो आपको ये याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किशोर अवस्था के दौरान
होने वाले परिवर्तनों में कौन सा एक लड़कों से संबंधित नहीं है, ये बताना है। अनियमित स्वर, मुछाना, ऊंचाइयों में वृद्धि, चौड़े कंधे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अनियमित स्वर। यानी अनियमित स्वर किशोरावस्था में लड़कों से संबंधित ये नहीं है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना होगा, पहला इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, हाई पिचड वॉइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं। ये निम्न वर्णित विशेषताओं में कौन सी एक रेखित पेशी के लिए लागू नहीं होती है? पहला, बी एकल संकेंद्रक। दूसरा, बी वैकल्पिक हल्की और गहरी पट्टी दिखाती हैं। तीसरा, बी आमतौर पर अस्थियों के संलग्न। और चौथा, बी लंबी बेलनाकार और गैर शाखित। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी एकल संकेंद्र, यानी पहला वाला इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है पर्णकों के नीचे की तरफ दिखने वाले काले बिंदु जैसी संरचनाएं होती हैं। पहला, सोरी, बीज। तीसरा, जीव बीजाणु। चौथा, बीजाणु पर्ण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो सोरी होती हैं वह होती हैं। ठीक है, तो आपको ये पर्णकों के नीचे तरफ दिखने वाली काले बिंदु जैसी संरचना होती है, तो उसे सोरी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। द्रुतगामी बीज में पाए जाते हैं, यानी जो द्रुतगामी बीज होता है उसमें क्या पाए जाते हैं? पहला, पर्णांग, सूर्यमुखी, जैंथियम और ड्रमस्टिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ड्रमस्टिक, यानी ड्रमस्टिक इन्होंने माना है। तो ड्रमस्टिक होता है द्रुतगामी बीज में ड्रमस्टिक पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हिमालय के जंगल में, विशेष रूप से गढ़वाल के जंगल, पिछले कुछ ग्रीष्मकाल में नियमित रूप से जल रहे हैं, जिसके कारण उस क्षेत्र में वनस्पति आवरण का भारी नुकसान हुआ है। जंगल की आग तेजी से फैलने का कारण हो सकता है। कारण पूछा है। केवल मजबूत हवाओं द्वारा संचालित। तीसरा, केवल उच्च तापमान। चौथा, उपरोक्त सभी। फोर्थ है, केवल दीर्घकालीन अनावृष्टि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी कारण हो सकते हैं। थर्ड वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जब इलेक्ट्रोड को अम्लीकृत पानी में डुबाया जाता है तथा विद्युत या धारा प्रवाहित की जाती है, तो धनात्मक सिरे पर बनने वाली बुलबुले होते हैं। यानी धनात्मक सिरे पर बनते हैं बुलबुले कौन से होते हैं? पहले हाइड्रोजन गैस के, दूसरे ऑक्सीजन गैस के, तीसरे कार्बन डाइऑक्साइड के, चौथे नाइट्रोजन गैस के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो ऑक्सीजन गैस के बुलबुले होते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा वाला इसका राइट आंसर है, आपको याद रखना होगा। ठीक है, देखिए अब हमारी ये MP प्लस की जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, पेपर था, उसकी क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करने से उन्हें भी ये MP प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों का सॉल्यूशन मिल सके। और अगर हमारे चैनल को अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की बटन को दबाने से आपको आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।